वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो ये है आपका जेके एसएसबी स्टाफ नर्स 2021 एग्जामिनेशन हुआ था, जो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आंसर की बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा, सबसे पहले आप जाकर वो देख लें, देन ही आप थर्ड पार्ट पर आएँ। और ये आपका फाइनल पार्ट है 40 क्वेश्चन वाला, जो थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके 40, देन नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट में भी आपके 40 थे और थर्ड में भी आपके 40 क्वेश्चन थे। वीडियो आप सबको पता लंबी जाती है, एक्सप्लेनेशन चलेगी तो वीडियो लंबी ऑब्वियस बनेगी। ठीक है, देन अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। तो विच ऑर्गन इज अफेक्टेड फर्स्ट इन द इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिट्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो वो होता है आपका ब्रेन। तो अब मैं आपको बता दूँ इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिट्रोडक्शन क्या होता है। ये होता है आपका कंडीशन होती है इन विच बेबी डज नॉट ग्रो टू नॉर्मल वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, नॉर्मल वेट नहीं होता या बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं होती इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिडक्शन में। और सबसे पहले जो इस कंडीशन में जो है आपका इफेक्ट होता है वो होता है आपका ब्रेन। ठीक है, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 82, डैश कैन बी यूज टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन बेड रिडन पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं जिसको फूड ड्रॉप है फॉरबिडन पेशेंट्स के लिए, तो मैं आपको बता दूँ फूड ड्रॉप इन फॉरबिडन पेशेंट्स क्या होता है। आपका ब्रेक हो जाता है, आपका यूर एंकल नहीं होता जो आपका फुट के साथ एंकल में जो है आपका जो है क्रैक आ जाता है या फिर आपको स्प्लिंट पड़ा हुआ है वहाँ पर, उसको हम बोलते हैं फुट फॉरबिडन पेशेंट्स। तो उसमें आपको क्या प्रिवेंट करना है, फुट रेस्ट। ठीक है, उसको आपने मतलब फुट रेस्ट देनी है, फुट को ज़्यादा मूव नहीं करना है। देन क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन एट होम। सबसे मतलब कि सस्ते में और अपने देसी इलाज में अगर आप बोलें तो स्टेरिलाइजेशन का कौन सा मेथड है, तो वो स्टेरिलाइजेशन का मेथड है आपका बॉयलिंग। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन, फ्यूमिगेशन, ये इतने महंगी मशीन और इंस्ट्रूमेंट्स आप नहीं लगा सकते हैं घर पर सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। तो आपके पास सिंपल मेथड है, वो है आपके पास बॉयलिंग का। देन क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटियर एजेंसी इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो कौन सी एजेंसी है जो वॉलंटियरली जो है आपकी हेल्थ की फील्ड में काम करती है, वो है आपकी WHO। ठीक है, तो क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूछा है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, तो हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। ठीक है, देन WHO फाउंडेशन डे जो है वो कब बनाया जाता है आपका, वो बनाया जाता है आपका 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी एग्ज़ाम में, तो अभी एज़ पर 2022 इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एंडनोम। ये कौन सी कंट्री से हैं, ये हैं आपकी कंट्री इथोपिया से। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर टू थ्योरेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, थ्योरेटिक कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर है आपका, या फिर कौन सा बैरियर है आपके थ्योरेटिक कम्युनिकेशन के लिए, वो है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी नर्सेज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस जो है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सपोर्ट मेंटली। देन क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ प्रेशर सोर्स। तो प्रेशर सोर्स का दूसरा नाम क्या है, वो है आपका डायबिटिस अल्सर। ठीक है, तो प्रेशर सोर्स क्या हो जाता है, आपकी इंजरी हो जाती है स्किन में अंडरलाइंग द टिश्यूज़, प्राइमरी काज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड प्रेस ऑन द स्किन। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जब आपको स्किन पे प्रेस पड़ता है कहीं ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक अल्सर या फिर आप उसको प्रेशर सोर भी बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 87, विच लेबॉरेटरी टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई गोट। तो गोट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आपका किया जाता है यूरिक एसिड का टेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, आपका गोटी अर्थ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, गोटी अर्थराइटिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको पेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी, और आपकी जो है स्वेलिंग हो जाती है किसमें, आपकी टेंडन्स में और जॉइंट में, अपना जो आपका है यूरिक एसिड उसके बनने से। देन क्वेश्चन नंबर 88,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ इंडियन हेल्थ सर्विसेज। इंडियन हेल्थ सर्विसेज का पर्पस क्या है सबसे मेन, वो है आपका टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन वाज द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी रूल्स हैव बीन पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो रूल्स हैं उसके कब पास किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो किए गए आपके 1990 में। देन क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग DPT वैक्सीन टू इन्फेंट। ठीक है, छोटे बच्चों को जो है आपको DPT वैक्सीन कहाँ पर दी जाती है, कौन सा रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, वो होता है आपका इंट्रामस्कुलर। ठीक है, IM दिया जाता है। तो अब DPT की फुल फॉर्म आपको बता दो मैं होती है डाइप्थीरिया पेरोटिस देन टेटनस। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज टू ओरल कीमोथेरेपी। ओरल कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी आपको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट को कीमोथेरेपी बोलते हैं, और ओरल कीमोथेरेपी, ओरली अगर भाई आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसको हम ओरल कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है आप में, उसमें की जाती है साइकोफोस्माइड। ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक साइंस टू सिम्टमेटिक लप्स इरिथ्रोमेटस। ठीक है, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक साइन है आपका सिम्टमेटिक लप्स इरिथ्रोसाइट के लिए। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिस्टमेटिक लप्स इरिथ्रोसाइटमस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन डिजीज़ होती है आपकी। ये आपकी सीधा जो आपका अपना ही इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है किसके, आपके आउन टिश्यू पर, आपके आउन बॉडी टिश्यूज़ पर। ठीक है, इससे इफेक्ट होते हैं सबसे पहले आपके जॉइंट, किडनीज, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है आपको, अगर आपको इसके साइंस एंड सिम्टम देखने को मिले तो वो क्या है आपके साइन एंड सिम्टम इसमें, वो है आपके रैशेज ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ नोज एंड चिक्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 93, द कलर कोडिंग यूज टू डिस्कार्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग। ठीक है, कलर कोडिंग कौन सी है अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग को डिस्कार्ड करना हो, तो वो है आपका कलर है ब्लैक कलर। ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो होते हैं मतलब कि इसमें आपके कैंसर सेल्स को मारने की क्षमता होती है साइटोटॉक्सिक्स ड्रग्स में। ठीक है। देन हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 94, विच टर्म इज यूज टू अनप्रेमेडिटेटेड इवन रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइजेबल डैमेज। तो ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, अगर आप अनप्रिडिक्टेड कोई चीज़ आपके साथ सडनली हैपन हो गई है तो आप क्या बोलेंगे उसको, इंसिडेंस बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे या इंजरी बोलेंगे। देखें, हम बोलते हैं कुछ भी, अगर कुछ भी कोई हादसा होता है किसी के साथ सडन, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हुआ उसके साथ ऐसा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 95, विच हार्मोन इज बेसिक फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। तो वो है आपका HCG। ठीक है, HCG वो क्या है आपका, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, HCG आपका ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी। इसके सिम्टम क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सिम्टम है इसके बैराकार्डिया। ठीक है। देन अब मैं बताता हूँ आपको कि डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी क्या होती है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म अगर आपकी थेरेपी चल रही है, ठीक है, या फिर अगर आप ठीक होने के बाद कुछ आपकी जैसे ओवरडोज हो जाती है, तो उस वजह से क्या होती है आपकी डायग्नोस्टिक टॉक्सिसिटी हो जाती है। इससे आपको क्या क्या हो सकता है, आपको नॉस्के हो सकता है, वोमिटिंग हो जाती है, और जो है आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। बायोकार्डिया क्या होता है, आपकी जो स्लो हार्ट रेट होती है, एबनॉर्मली स्लो हार्ट एक्शन हो जाता है आप में इस कंडीशन में। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट आर द मैन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्टडी। एपिडेमियोलॉजी स्टडी का मैन क्लासिफिकेशन क्या देंगे अगर आप देना चाहें तो वो क्या होती है आपकी ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 98, द ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रीथ इज रेफर टू। ऑफेंसिव ऑर्डर अगर आपकी ब्रीथ में है कोई तो क्या है वो, हेलोटाइसिस। तो ऑफेंसिव ऑर्डर एनी स्मेल दैट कैन कंसीडर टू बी नॉस्क्यू टू अ रीजनेबल पर्सन। जैसे कि कोई भी अगर आपने कोई स्मेल सूंघ ली कुछ ऑर्डरेबल, तो आपको एकदम से वोमिट का मन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं हेलोटाइसिस। ठीक है। तो आपको मैं ऊपर एक चीज़ बता दूं, और एपिडेमियोलॉजी स्टडी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी की जो है डेफिनेशन क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें कि डिजीज़ को स्प्रेड होने से या फिर कंट्रोल करने के लिए जो है आपकी ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाती हैं, उसे हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन। करेक्ट डोज कौन सी है अगर आपको कैलकुलेट करना हो मेडिकेशन को, ठीक है। डोज कैसे बनाते हैं, आपका राइट आंसर है सबसे पहले DA/Q, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है आपका D मीन्स डिजायर्ड डोज, आपकी जितनी अमाउंट देना चाहते हैं आप या लेना चाहते हैं। देन आप बोल सकते हैं ऑर्डर डोज अमाउंट, इसको ऑर्डर डोज अमाउंट भी लिख सकते हैं। देन स्लैश अमाउंट ऑन द हैंड, आपके हाथ में कितनी अमाउंट है मेडिसिन की। देन इनटू क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। तो ये है आपका डोज का फार्मूला। देन क्वेश्चन नंबर 100, हु अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वुड बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज टेकिंग लीवोथ्रोक्सिन, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन लीवोथ्रोक्सिन लेता है तो उसको हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक। तो लीवर जो है आपकी थ्रोक्सिन मेडिकेशन क्या है आपकी, यूज्ड फॉर ट्रीट एंड अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जो आपका अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है उसके लिए हम इस मेडिसिन को देते हैं पेशेंट को, ठीक है। देन व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का न्यू नेम क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपके 5 ईयर प्लान्स आते थे, ठीक है, आपके 10 के 11 5 ईयर प्लान हैं जो कि आपके इसी प्लानिंग कमीशन जो है आपके प्लान करती थी। देन प्लानिंग कमीशन आपका सबसे पहले कैम इनटू फोर्स आया था आपका 15 मार्च 1950, ठीक है। ये आपका प्लानिंग कमीशन आया था सबसे पहले 15 मार्च 1950, ये डेट लिख लें, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन करिएगा इसको। देन उसके बाद जो है आपकी आई नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का नाम कट करके अब रख दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग की जो है आपकी डेफिनेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप इसको लिख लें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देन इसके CEO हैं हमारे नीति आयोग के अभी मिस्टर परमेश्वरन आयर, मिस्टर परमेश्वरन आयर। देन आपको नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट बता दूं कब हुई थी, ये डेट आपसे पूछी जाए तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग आपको कैम इनटू फोर्स आ चुका था प्लानिंग कमीशन के बाद। अब आपके 5 ईयर प्लान नहीं आते हैं, अब जो है नीति आयोग पूरा हैंड ओवर देखती है सब कुछ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 102, हाउ मेनी विलेजेस आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय तुलकाज। तो आपको बता दूं तुलकाज क्या होते हैं, आपके तुलकाज होते हैं तहसील्स को बोलते हैं तुलकाज। देन कितने विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं तुलकाज के द्वारा, वो किए जाते हैं आपके 200 से 600 विलेजेस, ठीक है। या फिर आप तुलकाज को पहले डिस्ट्रिक्ट्स भी बोलते थे, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 से 600 विलेज के बीच में आराम से आ जाते हैं, ठीक है। एक तहसील के अंदर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40 से 50 विलेज आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग हेरेबेस सिम्प्लेक्स। तो हेरेबेस सिम्प्लेक्स क्या है, आपका एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि आपका कॉन्टिजेनियस सीरीज़ में आता है, आपकी माउथ में हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं आप यूज़ करते हैं एसिकोलेविर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 104, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो रैपिड मेंटेनेंस की बॉडी के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए हम कौन से जो है न्यूट्रेंट लेते हैं, वो लेते हैं प्रोटीन। अगर कोई जिम्नास्टिक है तो वो अगर जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके मसल ब्रेक डाउन होते हैं, रिपेयर करने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 105, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर कॉल्ड मूड डिसऑर्डर। कौन सी डिजीज़ है जो आपका मूड डिसऑर्डर, जिसको मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, आपका है वो है बायोपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 106, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट एपिलिप्सी। एपिलिप्सी आपकी किसको बोलते हैं, एपिलिप्सिस आपका जो है डिसऑर्डर होता है नर्व सेल्स का, जो कि आपको ब्रेन को डिस्टर्ब रखता है, और इसी से आपको क्या होते हैं, सीजर्स होते हैं, ठीक है। सीजर्स आप फिट्स बोल सकते हैं इनको। देन कौन सा जो है ग्रुप ऑफ मेडिकेशन दिया जाता है इसके लिए, वो क्या दिया जाता है, एंटी कॉन्वसोलेंट, ठीक है, इज़ द राइट आंसर। देन आपको पता है एंटीबायोटिक्स आपके दिए जाते हैं मेडिकेशन डेट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द पीपल एंड एनिमल्स। देन आपके दिए जाते हैं एंटीहिस्टामाइंस यूज्ड फॉर एलर्जिक सच एज फीवर, हाइव्स, इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स। देन एंटीपैरासिटिक्स प्रिवेंट टू रिड्यूस फीवर लाइक पैरासीटामोल और एस्पिरिन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 107, विच अमंग द फॉलोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर ऑफ प्रेशर सोर इन अ बेड रिडन पेशेंट, ठीक है। तो अगर प्रिवेंट करना है बेड सोर से पेशेंट को किसी,
जो बेड पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से पड़ा है, तो उसके लिए क्या करना है, चेंज ऑफ पोजीशन एवरी 2 आवर में आपको उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है, ताकि जिस मसल पर वो उसकी बॉडी टिकी है उस मसल में प्रॉपर ब्लड फ्लो जाता रहे। अगर वो एक ही पोजीशन पर पड़ा रहेगा 2 घंटे से ज़्यादा तो उसको बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर है आपका 108, व्हेन वाज द बोहर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। ठीक है, बोहर कमेटी जो है आपकी 1943 में आई थी। ये कमेटीज़ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स वाली एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ जाकर पूरी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। देन जी आपकी बोहर कमेटी बनी थी आपकी 1943 में। ठीक है, रिगार्डिंग द हेल्थ कंडीशंस, और ये बनाई किसने थी, सर जोसेफ बोहर। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स थे, एक सर जोसेफ बोहर, उन्होंने इसको सबसे पहले फाउंड किया था कमेटी को। देन क्वेश्चन नंबर 109, विच अमंग द फॉलोइंग पोजीशन इज एपीटी ऑफ एग्जामिंग पोस्टीरियर चेस्ट फॉर एन अडल्ट। पोस्टीरियर जो है आपका चेस्ट का लेने के लिए अडल्ट को हम कौन सी पोजीशन में बैठाएंगे, उसको हम बैठाएंगे सिटिंग पोजीशन में। देन क्वेश्चन नंबर 110, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है हैविंग रिसेंटली अंडरगोन थ्रू अ सर्जिकल ऑपरेशन, जो अभी सर्जिकल ऑपरेशन से निकल कर आ रहा है पेशेंट, उसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। और किस चीज़ से बचाने के लिए हम उसको बोलते हैं कि आपको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो करनी चाहिए टू प्रिवेंट फिनोमिया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 111, इन विच कंडीशन द पेशेंट विल हैज़ लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। ठीक है, तो साइकोसिस इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द ड्रग चॉइस फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट विद एसएलएम्पेसिया। ठीक है, तो कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं हम, MgSO4। MgSO4 जो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं हम, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो एसएलएम्पेसिया होता है आपका सीजर डेट ऑकर ड्यूरिंग द वुमेन प्रेगनेंसी और शॉर्टली आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 113, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विल बी अप्रोप्रिएट फॉर एग्जामिंग द एब्डोमेन ऑफ एन अडल्ट। एब्डोमेन अगर किसी का आपको एग्जामिन करना है अडल्ट का, तो आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, डॉर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 114, वट काइंड ऑफ द डाइट रिकमेंड फॉर अ पेशेंट सफरिंग विद फीवर। कौन सी आप डाइट रेफर करेंगे पेशेंट को जिसको फीवर है, आप उसको प्रेफर करेंगे वेल बैलेंस डाइट। ठीक है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अवॉइड सॉफ्ट एंड सॉलिड डाइट, हाई फाइबर डाइट, ऐसा कुछ नहीं, आप वेल जो है बैलेंस डाइट उसके लिए आप एक प्रेफर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 115, ड्रग चॉइस फॉर पेशेंट विद सेरेब्रल एंडीमा इज द राइट आंसर इज ऑस्मेटिक ड्यूरेटिक। ठीक है, सेरेब्रल एंडीमा हो जाता है आपका स्वेलिंग ऑफ ब्रेन। देन ऑस्मेटिक ड्यूरेटिक जो है आपकी, ये है आपकी रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। ये ड्रग जो है आपका क्या करता है, आपके माइंड से जो स्वेलिंग है आपके ब्रेन में, उससे क्या करता है, रीऑब्जर्वेशन कर देता है वाटर की और सोडियम की। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 116, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज्ड बेगोसिस। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है, कौन सा सब्सटेंस है जो बेगोसिस को आपको बेगोसिस डिजीज़ कर देता है, वो कर देती है आपकी शुगर कैन डस्ट। ठीक है, शुगर कैन डस्ट कैसे कर देती है, क्योंकि जो बेगोसिस है वो आपकी एक एयरबोर्न डिजीज़ है कास्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस कैन शुगर। ठीक है, जिसमें कि आपका 4% जो होती है आपकी इसमें ऐश होती है। ठीक है, देन 2% जो होती है आपकी वो प्रोटीन होती है। ठीक है, 2% आपकी क्या होती है, प्रोटीन और शुगर कैन डस्ट में। और अगर ये इन्हेलेशन कर देता है कोई बंदा ज़्यादा टाइम तक इसको, तो आपको बेगोसिस होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। तो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट को आपको पता है क्या है, वो है आपको मायोकार्डियम। देन क्वेश्चन नंबर 118, विच इज़ द स्केल यूज टू मेजर गेस्टेशनल एज ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है आपका, ड्यूरिंग दिस टाइम द बेबी ग्रो इन द मदर वॉर्म। ठीक है, तो कौन सा स्केल यूज़ करते हैं हम, बलार्ड स्केल। क्वेश्चन नंबर 19, विच ड्रग इज़ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा ड्रग थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, वो आपका है स्ट्रेप्टोकाइनेसिस के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपकी थ्रोम्बोसाइटिक मेडिकेशन जो है आपकी ब्रेक करती है किसको, क्लॉट्स को, जो कि आपके कहाँ पर हो जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है जिन क्लॉट्स की वजह के, वो जो है आपके थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स इसको दूर करते हैं। ठीक है, देन question number 120 and the last question of this series and this video. So which of the following is a territory preventive measure to mental retardation.
ठीक है। रिहेबिलिटेशन, अगर किसी पर्सन को मेंटल इफेक्ट हो गया है, मेंटल डिफेक्ट हो गया, तो उसको मेंटल रिटार्डेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं उसका। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।